incredible study. I am Chandan Kumar. We are going to read the third lesson of class 10th, Gillu, written by महादेवी वर्मा. सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं. करें महादेवी वर्मा 1907 to 1987. करें महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में. करें महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी. करें कि महादेवी वर्मा छायावादी स्कूल का एक प्रमुख कवित्री थी. ऑफ पोएट्री इन हिंदी, हिंदी में काव्य का. शी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर. वह एक प्रसिद्ध कहानी लेखक भी थी एंड एडिटर, संपादक भी थी. ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, यानी वो अपने हिंदी वीकली यानी हिंदी में एक सप्ताह में एक उनका फेमस वीकली आता था एडिटर चांद, और वह उसको भी वह संपादित की थी. सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, करा कि इनका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है यानी इनके द्वारा लिखा गया कुछ बुक का नाम है जो दिया है. दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब इनके द्वारा लिखा गया बुक है. शी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज. वह मंगला प्रसाद प्राइज को भी प्राप्त कर चुकी थी. भारत भारती अवार्ड को भी प्राप्त कर चुकी है. एंड जनापिथ अवार्ड को भी प्राप्त कर चुकी थी. एलोंग विथ, और इन सब के साथ साथ पद्म भूषण भी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी. शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी, और वह साहित्य एकेडमी के एक साथी के तौर पर चुनी गई थी. अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. गिल्लू. अनएक्सपेक्टेडली, अचानक सा. वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम. कह रही है महादेवी वर्मा कि एक सुबह अचानक सा जब मैं बरामदा में प्रवेश किया, घर के बाहर जो बरामदा होता है, बरामदा में प्रवेश की, रूम से आई सा टू क्रोच प्लेफुली वॉकिंग देयर बिग्स एट द फ्लावर पॉट्स. तो महादेवी वर्मा देखी कि मैंने देखी कि दो कौवे फ्लावर पॉट पर यानी गुलदस्ते पर अपने चोंच के प्रहार से अपने चोंच को मार करके वो खुशी पूर्वक खेल रहा था. एज इफ इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. और वह ऐसे खेल रहा था जैसे मानो इंगेज, वह व्यस्त था. द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी वह लुका छिपी के खेल में व्यस्त था. सडनली, अचानक, माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रोज. करिए कि मेरा जो एसिडुअस जो परिश्रमी है, वह इस मिथिकल टेल को यानी प्राचीन कहानी को, कौवे के प्राचीन कहानी को ये समीक्षा कर रही थी कि जैसे ये कौवे जो है वो ये सब नासमझ चीज़ है, ये इतना बड़ा फ्लावर पॉट पर यानी गुलदस्ते पर वो अपना चोंच मार रहा है. इस तरीके से वो कुछ न कुछ कौवे के बारे में क्रिटिक कर रही थी. तभी अचानक से देखते हैं आगे क्या होता है. वाज इंटरप्टेड, तभी वह बाधित हो जाती है बाई माई गेज, अपने निगाहों से, अपने टकटकाहटों से. डैट फेलो ऑन दिस टीनी बिंग, कि वह इस टीनी बिंग यानी छोटी सी जीव को गिरते हुए देखकर. लेइंग हिडन इन द गैप एट जंक्शन. कह रही है कि वो जो छोटा सा एक टीनी बिंग है वह गिर करके छुपी हुई है. लेइंग है
छुपी हुई है। गैप, एक गैप में, एट द जंक्शन ऑफ पॉट विथ द वॉल, एक जो दीवार के बगल में ही एक पॉट था उस स्थान पर, और वहाँ पर जो जंक्शन था, जो कोना बना हुआ था, दीवार, दो दीवार जब एक जगह मिलता है तो वहाँ पर एक कोना बनता है, और उसी कोने पर और उस पॉट तक वह पूरी तरह से गिर करके छिपा हुआ था टिनी बिंग। मूविंग क्लोजर, नज़दीक जाकर, आई सॉ डैट, मैंने देखा कि, इट वाज अ टीनी बेबी स्क्वायरल, नज़दीक जाकर के मैंने देखी, महादेव वर्मा करिए कि नज़दीक जाकर के मैंने देखी कि वहाँ पर एक गिलहरी की छोटी सी बच्चा था। डैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, और करिए कि वह अवश्य ही किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में वह अपने घोंसले से, नेस्ट से गिर गई है। एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, और वह अब पूरी तरह से उन कौवे के आसानी से शिकार बन चुकी थी। हैविंग सस्टेन 2 wounds ड्यू टू द असल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज वाज इनफ फॉर दिस टीनी बिंग। कह रही है महादेवी वर्मा कि वो दो कौवे के प्रहार से, एक जोड़े कौवे के प्रहार से, असल्ट से, आक्रमण से उसको 2 घाव हो गया था पूरी तरह से, और वो दोनों घाव इनफ था उसके लिए, गिल्लू के लिए, जो टिनी बिंग है उसके लिए वो जो दोनों घाव है वो इनफ है, प्रचुर है उस टिनी बिंग के लिए। एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, और वह टिनी बिंग जो है, गिलहरी की छोटी सी बच्चा, तो वो अब मोशनलेस हो गई है, यानी वह चल नहीं सकती है, वह गति नहीं कर सकती है। क्लीनिंग टू द पॉट, और वह उस स्थान से क्लीनिंग कर गई है, वह पूरी तरह से चिपकी हुई है। एवरीवन रिमार्क दैट as he would not survive after having been so assaulted by the crows। जब वह देखी उस टिनी बिंग को, और कुछ लोग भी वहाँ थे, तो वो भी जब लोग देखे, करके एवरीवन रिमार्क्ड, प्रत्येक लोगों ने टिप्पणी किया, डैट की, एज, ऐसे किया, ही वुड नॉट सर्वाइव, कि वह अब जीवित नहीं रह सकती, आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्रोज, यानी कौवे के इतने प्रहार से अब वह जीवित नहीं रह सकती। ही बी लेफ्ट एलोन, अब वह उसे अकेला छोड़ दो, उसे अब अकेला छोड़ दो। बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरा माइंड जो है वह उन लोगों को व्यू को, उन लोगों को विचार को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया, यानी वह पूरी तरह से अस्पष्ट, उन लोगों को बात को वह स्वीकार नहीं की बल्कि उसको अस्वीकार कर ली। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और कह रही है कि मैंने उसे धीरे से उठाया और उसे अपने रूम पर लाया। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसका ब्लड निकल रहा था, तो ब्लड को पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके घाव से, यानी उसके घाव से ब्लड को पोंछने के बाद, विथ कॉटन वूल, एक रुई के पट्टी से, यानी करे कि एक रुई के पट्टी से उसके घाव से जो ब्लड निकल रहा था उसको पोंछने के बाद, अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, वह एक पेनिसिलिन नाम का ऑइंटमेंट, मलहम, उसको वो लगा दी, अप्लाई कर दी। आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने उसे खिलाने का कोशिश की, बाई सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, एक छोटे से रुई के पतला सा थिन, एक पतले से रुई के पट्टी से मैंने उसे किसी भी तरह से खिलाने की कोशिश की। डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और लेकिन उसके मुंह से
जो मिल्क था वह डिप्ट हो जाता था, गिर जाता था, छलक जाता था। बट लेकिन ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो जो गिल्लू था वह अपना मुंह खोलने में असक्षम था। एंड ही एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड। और जो टिनिपिंग है उसके वह अपना मुंह खोलने में तो असक्षम था, और जो दूध का जो बूंदे हैं वह केवल उसके मुंह के दोनों साइड से वह स्लिप कर जाता था कि नीचे गिर जाता था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, केवल कुछ घंटों के बाद ऑफ टेंडिंग, करे कि केवल कुछ घंटों के देखभाल के बाद, कुड आई मैनेज टू फॉर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, करे कि कुछ घंटों के बाद, कुछ घंटों देखभाल के बाद मैंने उसके मुंह में पानी के एक बूंद उड़ेल दी। पौर मतलब उड़ेलना या डालना भी होता है, उसके मुंह में डालने में वो मैनेज कर दी, यानी सक्षम हो गई। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन वह तीसरे दिन बहुत ही अच्छा हो गया। एंड अश्योर्ड डैट, और वह सुनिश्चित हो गया, अच्छा हो गया, डैट कि ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, और वह इतना अच्छा हो गया कि वह तीसरा दिन मेरे उंगली को, मेरे फिंगर को, महादेव वर्मा करे कि मेरे फिंगर को अपने छोटे छोटे क्लास से, अपने छोटे छोटे पंजा से वह पकड़ लेता था। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास विड्स लाइक आई, और वह गेज करता था, इधर उधर टक लगा कर के देखता था, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, अपनी ब्लू यानी नीली एकदम ग्लास विड, यानी नीली एकदम ग्लास विड के जैसा देखने में देखते रहता था। एंड इन 3-4 months, और 3 से 4 महीनों में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, वह प्रत्येक लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, विथ हिज स्मूथ फर, अपनी चिकनी रोए से, बुसी टेल झाड़ीनुमा नाखूनों से, एंड नटी, अपने नटखटपन से, एंड रिफल्जेंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से, वह 3 से 4 महीनों में प्रत्येक लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गिल्लू अभी तो नाम नहीं दिया है, अभी इसका नाम टिनी बिंग ही है। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फ्लोड, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। अब कह रही कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। कैसे रूपांतरण हुआ? तो कॉमन टू प्रॉपर, यानी कॉमन से प्रॉपर में रूपांतरण हो गया। जैसे कॉमन में, कॉमन वो होता है कि जो एक नाम लेने से पूरा जाति का बोध हो जाए या पूरे समाज या समुदाय का बोध हो जाए, और प्रॉपर वो होता है कि जो खास होता है, यानी किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। तो अब यहाँ पर पहले तो इसको कॉमन बोला जाता था, एक टीनी बिंग बोला जाता था, जो गिलहरी का बच्चा है उसको टीनी बिंग बोला जाता था। लेकिन अब वहाँ पर उसका नाम दे दिया गया, यानी वो कॉमन से प्रॉपर नाउन में हो गया, और उसको कहना शुरू कर दी गिल्लू। अब उसका नाम पड़ गया गिल्लू। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विथ द हेल्प ऑफ अ वायर। कह रही है कि मैंने एक हल्का वेट का, एकदम हल्का वेट का, लाइट वेट, हल्के से वजन का एक फ्लावर बास्केट को एक कॉटन उल से, और एक विंडो पर, दरवाजे खिड़की पर एक तार के सहारे लटका दी। ये कह रही है कि मैंने एक हल्के वजन के एक फ्लावर बास्केट को एक तार के सहारे खिड़की पर लटका दी। फॉर 2 years, 2 सालों से, दिस
वाज गिल्लूज एबोर्ड, और 2 सालों से यह गिल्लू का निवास था। ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट दिस एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। कह रही है महादेवी वर्मा कि प्रत्येक लोग जो वहाँ पर थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे इसके एंटिक्स पर, यानी इसके हंसाने वाली हरकतें पर, एंड इंटेलेक्ट, और इसके ज्ञान पर। वहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। व्हेन, जब आई वुड सिट डाउन टू राइट, महादेव वर्मा कह रही है कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। करे कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तो वह मेरे अटेंशन को, मेरे ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वह ऐसी ऐसी कुछ प्रक्रिया अपनाते रहता था। डैट की ही डिवाइज्ड अ नोवेल अवे ऑफ डूइंग इट, और वह मेरे अटेंशन को, मेरे ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वह हमेशा ही एक नए नए तरीके से उसको करते रहता था। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वह यानी गिल्लू, वह मेरे फीट यानी मेरे पैर के समीप आने का साहस करता था। गो स्विफ्टली अप द कर्टेन्स एंड डिसेंड विथ द सेम ब्रेकनेक स्पीड। वह क्या करता था गिल्लू कि वह महादेवी वर्मा के पैर तक आता था और पैर से तुरंत वो जाकर के कर्टेन पर यानी पर्दे पर चढ़ जाता था, और पर्दे पर चढ़ करके फिर उतरता था, फिर चढ़ता था, फिर पैर तक आता था। ऐसे करके वह इस प्रकार के सेम यानी इसी तरह से एकदम ब्रेकनेक स्पीड था, एकदम अंधाधुंध स्पीड से करते रहता था। तुरंत पैर तक आता था, पैर तक से पर्दे तक जाता था, फिर पर्दे तक से ऊपर चढ़ जाता था, फिर नीचे उतरता था और फिर पैर तक आता था। इस तरह से वह अपना कार्य एकदम लगातार करते रहता था। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू, यानी ये जो सीक्वेंस था, क्रम था, वह पूरी तरह से कंटिन्यू था, जारी था। टिल द टाइम, यानी उस समय तक यह कंटिन्यू रखता था, यह उस समय तक गिल्लू पैर तक से पर्दे तक, पर्दे तक से पर्दे के ऊपर, फिर पर्दे से नीचे, फिर पैर तक, ये उस समय तक कार्य जारी रखता था। आई गॉट ऑफ टू कैच हिम, जब तक कि मैं उसे पकड़ न लेती, उठा न लेती। ऑन सेम ओकेजन, और कुछ अवसरों पर, आई यूज टू होल्ड, आई यूज टू होल्ड गिल्लू, मैंने गिल्लू को उठा लेती थी। एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप, और एक लंबे से लिफाफे में उसके छोटे शरीर को वो रख देती थी। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल leaning against the wall in such an amazing condition for hours। और कह रही है महादेवी वर्मा कि कभी कभी तो वह आश्चर्यचकित कर देता था गिल्लू, वह घंटों से आश्चर्यचकित की स्थिति में वह दीवार के सहारे और टेबल के सहारे, दीवार और टेबल के सहारे वो घंटों से स्टैंड रह जाता था, खड़ा रह जाता था और कंटिन्यू रह जाता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडिएंट आइज, और वह अपने चमकदार आँखों से मेरे क्रियाकलाप को देखते रहता था, यानी गिल्लू देखते रहता था। व्हेन हंग्री, जब वह भूख जाता था, जब उसको भूख लगता था, ही वुड इन्फॉर्म मी, तो वह मुझे सूचित करता था। बाई ट्विटरिंग, यानी कुछ चहचहाहट के तौर पर चिक चिक की आवाज़ बोल करके, यानी जब गिल्लू को भूख लग जाता था तो वो महादेवी वर्मा को इन्फॉर्म करता था, सूचित करता था चिक चिक की आवाज़ कर करके। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट और काजू, और कह रही है कि कुछ बिस्कुट और कुछ काजू को वह जब प्राप्त करने के बाद, आई ऑनर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, तो वह ऑनर हो जाती थी
मैं ऑनर हो जाती थी उसके चिक चिक के आवाज़ से। डेट ट्रांसफायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल, और कह रही है कि यही ट्रांसफायर है, यही एक दोनों के बीच का अंतर है, उसके यानी गिल्लू के और अदर स्क्वायरल के, अदर गिलहरी के बच्ची के, अदर गिलहरियों में और गिल्लू में यही तो एक ट्रांसफायर है, यही वो दोनों के बीच में अंतर है। डेट की वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मैसेज विंडोज, और करिए कि वह अक्सर जो वायर मैस था, वायर मैसेज विंडोज, उसके समीप बैठा करता था, स्पॉटेड वहीं रहता था। सीइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडोज, और वह विंडोज के नज़दीक यानी खिड़की के नज़दीक बैठ करके गिलू खिड़की के नज़दीक बैठ करके देखते रहता था। एंड अफेक्शनली पियरिंग एट द वर्ल्ड, और वह संसार को आउटसाइड है, पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और वह संसार के बाहरी दुनिया को टकटकी लगा करके स्नेहपूर्वक देखते रहता था। मेड मी रियलाइज, मुझे आभास हुआ डैट की इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, इसे आवश्यक है स्वतंत्र बैठने का, स्वतंत्र रहने का। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।